नमस्कार, जय सीएलसी से सिलेक्टेड हूँ सीएलसी से। और अभी मैं कांगड़ा डॉक्टर आरपीजीएमसी कांगड़ा कॉलेज में हूँ, हिमाचल प्रदेश। वहाँ के अंदर एमबीबीएस सेकेंड ईयर में भी अभी हूँ। मैंने सीएलसी से की थी 11th-12th भी मैंने सीएलसी से की थी, और उसके बाद एक ड्रॉप लेना पड़ा मुझे 12th के बाद। उसके अंदर मेरा हो गया था 12th। कौन सी रैंक है उस समय? 8400 रैंक आई थी कुछ, और कैटेगरी रैंक 1200 कुछ थी ओबीसी में। हाँ, प्रजापति ओबीसी में जाते हो वहाँ। और मैंने उसके साथ 12th के बाद आराम से हो गया था मेरा। 12th के साथ भी हो जाता, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत मेरी गलतियों की वजह से ही रह गया। फिर मैंने बॉस से मिला, मैं बॉस से मार्गदर्शन लिया, उसके बाद सब ठीक हो गया मेरा। उसके बाद सब ठीक। तो आप कहाँ रहे सीकर में? सीकर में मैं बी बिल्डिंग में था। बी बिल्डिंग में क्या कहना चाहोगे आप? बी बिल्डिंग का माहौल सबसे बेटर माहौल है वहाँ का, और जो वहाँ की कैंप वगैरह की सुविधा है बहुत अच्छी। और नीचे जब कई बार बॉस भी बुला लेते थे हमें कि चलो आज मीटिंग करते हैं, मीटिंग के लिए बुला लेते थे, हमें बताते थे कि कैसे करना है तुम्हें। एक अलग गाइडेंस होती। अगर बॉस का हाथ सर पे था तो फिर सब कुछ होना ही था। थैंक यू नवीन। तो आप कांगड़ा है, सिलेक्ट है 2023 में। मैं चाहूंगा रमेश जी आप भी बताएं। अभी आप लाइव था ही नहीं, तो कैसे पता लगा, कैसे प्रोग्राम रख लिया आप लोगों ने? एक्चुअल क्या लाइव तो नहीं था, पर मेरे पास सूचना आ गई थी। अच्छा। कोचिंग से। और आज सुबह मैं एक बच्चे का एडमिशन कराने जा रहा था, तो रास्ते में मेरे पास फ़ोन आया, रामचंद्र जी ढाका जी का फ़ोन आया कि बॉस आ रहे हैं। तो मैंने उनसे बोला कि यार बॉस आ रहे हैं तो मेरे पास शेड्यूल में नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ वहाँ। तो कहते आप मिल के आ जाना। तो मैं वापस रिटर्न हो गया रास्ते से। वापस आके मैंने आपको फ़ोन किया, आपसे बातचीत की, और फिर मैंने यहाँ तैयारी। तो आप किसका कर दे एडमिशन? अभी मेरा दोस्त है ये दिलीप कुमार जी, इनके बच्चे का एडमिशन कराने जा रहा हूँ, क्योंकि पहले से वो सीएलसी में ही है। क्या स्कोर बन रहा है? इस बार 482 नंबर आए। कौन से 482 पे? 75,000 के लमसम रहे। तो वापस सीएलसी जाना है? बिल्कुल सीएलसी विश्वास पूरा विश्वास है, क्योंकि विश्वास इसलिए है कि वहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी है। और सब शाम को हनुमान चालीसा होती है, उससे काफी अच्छा बच्चा मेडिटेशन। बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क। मैं अपने दोस्त को आपकी लाइफ से जोड़ना चाहता हूँ। आप बताएं। सीएलसी एक गरीबों का घर है, और सीएलसी पे हमें इतना ट्रस्ट है कि हम थानागाजी से लमसम बच्चे सीएलसी से सेलेक्ट हुए हैं। और सीएलसी का माहौल, कैंप और हनुमान चालीसा का प्रभाव बच्चों के मेंटेलिटी पे बहुत अच्छा पड़ता है, और सिलेक्शन का रेशो बहुत अच्छा है। मैं सबसे सजेस्ट करूंगा सीएलसी इज द बेस्ट। थैंक यू। ये समीर खड़ा हमारे, इसकी तो अलग कहानी है। तू तेरी जेई मेन की रैंक बता, जेई एडवांस की रैंक बता, कब से पढ़ रहा अच्छे से बता, पूरी बात बता। मेरी जेई मेंस की रैंक 1,54,000 के आसपास, और जेई एडवांस की रैंक 7,886 है। मैं 12th में सीएलसी गया था। अभी क्या मिला था कॉलेज? आईआईटी रुड़की। क्या कहना चाहेगा तो आईआईटी के बच्चों के सीएलसी के बारे में? सीएलसी में जो हनुमान चालीसा होती है उससे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और सीएलसी की पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। वहाँ पे टीचर, डाउट काउंटर भी अच्छे हैं। तो आप देख रहे हैं, चाहे नीट हो या जेई हो, सब पे सीएलसी काम करते हैं। इस बच्चे की जेई मेन की 1.5 लाख की रैंक है। जेई मेन से एडवांस के बीच जो 3 महीने प्रोग्राम चलाया शायद पूरी टीम ने, उसकी देर 7,886। तो आज आईआईटी रुड़की में सिविल ब्रांच है ना, हाँ। एक शानदार ब्रांच आपको मिल गई। तो ये हमारा बच्चा है पंकज जहांगीर, एक तीसरा बच्चा केरल से एमबीबीएस कर रहा है, वो अपने यहाँ का बच्चा है। तो आप समीर के पिताजी हैं सुरेश, आपका प्रोग्राम आए थे उस दिन, क्या कुछ बोलना चाहोगे? आप भाई को माइक दे। जय सीएलसी। मैं 12वीं में बेटे को छोड़ के आया था, 11वीं में विचार था, लेकिन भाई एक्सपायर होने के कारण मैं नहीं छोड़ पाया था। इसके साथ बड़े भाई साहब की बेटी भी है। बेटी के चांस ज़्यादा थे, इसके भी थे चांस, बट बेटी का नहीं हो पाया। इससे मोटिवेशन होके मेरा बड़ा बेटा यहीं थानागाजी ज्योति से नीट की कर रहा था, वो डिमोटिवेट हो गया था एग्ज़ाम से पहले ही। लेकिन जैसे ही इसका रिजल्ट देखा, दूसरे दिन उसी ने बोला कि पापा मुझे भी सीकर छोड़ के आओ। 10 तारीख को जब इसका सम्मान समारोह था, अखबार मिल सकता है क्या? अखबार आपके 10 तारीख को सम्मान समारोह था, समीर को सम्मानित के लिए बुलाया गया था सीएलसी में। तब बड़े बेटे का भी वहीं एडमिशन करवा के आया हूँ मैं। सीएलसी का माहौल, और सबसे बेस्ट जो हनुमान चालीसा करवाया जाता है ना, उससे बहुत पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होती है बच्चों में, यही कहना चाहूँगा। और आगे थैंक यू सुरेश शर्मा जी। तो ये आप देखिए कि ये जो प्रोग्राम है, ये तो हमारे रमेश भाई जी की जबरदस्ती से हो रहा है, इनके लाड प्यार से हो रहा है। इन्होंने तो क्या यहाँ करेंगे, जबकि हमारा ये आज हमारा राजस्थान पत्रिका अखबार में आप देखिए पूरा विज्ञापन भी आया है। इसको
राजस्थान पत्रिका में, इसको पकड़े बेटा, ये रहा, ये पंखा कूलर बंद करना, ये पकड़ना बेटा एक बार। ये अलवर डिस्ट्रिक्ट की आप ये देखें, ये आज की राजस्थान पत्रिका राजस्थान है, ऊपर हमारी टॉप रैंक्स हैं, फिर 2000 रैंक के नीचे फिर अलवर जिले के प्रतिभाओं का है। बहुत ट्रांसपेरेंट है, बच्चे का नाम, बच्चे की रैंक, बच्चे का एड्रेस, बिल्कुल सब कुछ ईमानदारी के साथ किसी विज्ञापन लिखा होता है हमारे यहाँ। तो ये एक पूरा विज्ञापन है जो आज के पत्रिका में राजस्थान पूरे पब्लिश हुआ है। और पीछे कोई बच्चे खड़े हैं, आपका क्या स्कोर बना इस बार? मेरा नीट में 482 स्कोर था। अब क्या प्रोग्राम है? वापिस है तो वापस सीएलसी क्यों जा रहे हो भाई? कोचिंग दो नहीं बोलते हैं सर, वहाँ के कैंप और सर आपका मोटिवेशन क्या है सर? जाना सीएलसी है, जाना सीएलसी है, वापस से ट्राई करना है। फलां में चले जाओ, फलां में चले जाओ। भाई एक बताओ, मेरी बात लोगों मत मानो, आपके यहाँ सीकर में कितने बच्चे, एक मिनट में, सीकर कितने बच्चे के सिलेक्शन से दे रही है ना केवल है, तो बाकी तो उनके घर बढ़ाने जा रहे हो। हाँ जी, कुछ और बोलना है? थैंक यू। हमारे कुछ रमेश जी कुछ कर, किसी और कोच का नाम नहीं लेना पड़ेगा, अपना अपनी बात करनी है। मैं सन 2017 से सीएलसी से जुड़ा हुआ हूँ। 2017 में मैं नारायणपुर से 2 बच्चों को लेके गया था, यादव समाज के थे, उनको लेके गया था, तब मैंने सीएलसी का माहौल देखा था। उसके बाद 2019 में मैं अपने खुद के बेटों को लेके गया, मैंने मेरे बड़े बेटे को लेके गया, लेकिन वो किसी कारण से उसके कम नंबर आए तो मैंने उसको फील्ड चेंज करवा दिया। उसके बाद मैंने मेरे 2 बेटे गए हैं, एक बेटे का सिलेक्शन हो गया, एक बेटे का किसी कारण से नहीं हो पाया तो मैं उसको विदेश भेज दिया। अच्छा, उसको फॉरेन पढ़ा, वो बेटा ये पढ़ा है अभी फॉरेन से फर्स्ट ईयर हो गया उसका। क्या बात है, वो करके आ गया। थैंक यू। तो इसी के साथ हाँ, कुछ सुरेश जी कहना चाह रहे हैं। और सीएलसी में 2019 बैच में मेरा भांजा भी वहाँ से पास आउट होके आज आरएनटी उदयपुर में है। नाम बताओ भांजे का? अनिल कुमार शर्मा, सनोप सुवालाल शर्मा। आपका रियल भांजा है? हाँ जी। तो देखो जी, यहाँ खड़े खड़े कितने सिलेक्शन, 3 तो ये हो गए, एक भांजा हो गया, तो 4 तो ये सिलेक्शन हो गए बैठे खड़े। सर बहुत सारे बच्चे हैं। तो मैं एक ही बात करना चाहता हूँ कि सीकर आप चाहे जाए किसी कोचिंग में, आप ये देखो कि आपके यहाँ से सिलेक्शन कौन सी कोचिंग दे रही है, सिलेक्शन केवल सीएलसी दे रही है। जाने को तो आप अगले घर भर रहे हो, कहीं जाके भरो चाहिए, आपकी इच्छा, भैया पैसा आपका किसी के डाल के आओ जेब में, पर रिजल्ट कहाँ मिल रहा है? आपके सराउंडिंग में, आपके आसपास में रिजल्ट कितना बच्चा गया, किस कोचिंग में कितना बच्चा गया, सीएलसी में कितना गया, अक्ष में कितना गया, वाई में कितना गया, उनमें से कितना बच्चा सिलेक्ट होकर आया। जिस कोचिंग का ज्यादा परसेंटेज सिलेक्शन होकर आया, आपको वहीं एडमिशन कराना चाहिए, वो आपकी सीएलसी है। अब दोस्तों, आज हमारे करीब 9 लाइव रहेंगे, आज हमारे 9 लाइव रहेंगे करीब। तो अगले लाइव बताता हूँ आपको मैं कहाँ रहेंगे। अभी फर्स्ट लाइव तो हमारा एक बच्चा विमल कुमार, उसके घर ही है, जिसकी रैंक 12, ये मिसप्रिंट हो गई रैंक इसकी, प्रिंट है 1,29,000। ये एसटी का बच्चा है। एसटी का बच्चा है, अच्छा इसलिए ठीक है। 10 बजे हमारा थानागाजी है, फिर पूजा गोयल प्रतापगढ़ थानागाजी है, और फिर 1:30 बजे गढ़ बसई थानागाजी है, और फिर हमारा 2:30 बजे नारायणपुर है, 4:30 बजे बासदयाल है, 6 बजे संथालपुर है, और 7:30 बजे गुडा रामपुर है। और रास्ते में, इस रास्ते में जो कोई और गार्जियन मिलेंगे ऐसे। गढ़बसी का भी एक बच्चा मैं छोड़ गया था। बिल्कुल बिल्कुल, वो इसी के बैच का था, तो अभी वो गुजरात में है। इसी के साथ आज इस लाइव को अभी यहीं पूरा करें, और अब आज काफी आगे जाना है। ठीक है दोस्तों, आपने मान सम्मान दिया, अच्छा मान सम्मान भी करेंगे, चलो ये भी आपका स्वीकार कर लेते हैं जी। थैंक यू साहब, थैंक यू। आप यदि अपने कर्म को ढंग से करते हो, अपने काम को ढंग से करते हो, तो निश्चित बात है लोग ऐसे पलक पाँव बिछा देते हैं। लो जी, तो ये है, मैं सबसे कहना चाहूंगा संस्था साथियों से कि बच्चों की पूरी केयर की जाए, उनको संस्कार दिए जाए, उनकी असेंबली कराई जाए, उनको शाम को हनुमान साहब पढ़ा दिया जाए। इस प्रकार से लोग हर जगह आपका सवाल करते हैं। एक बच्चा सिलेक्ट है, दूसरा सिलेक्ट नहीं है, तो वापस छोड़ने जा रहे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये गुड़िया कैसे, 2 बच्चा कैसे खड़ी है लाइव के हिसाब से? अच्छा, वापस आ जाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि सीएलसी में पढ़े हो तो ओजल राव को जानते हो ना, तो ओजल राव बन जाओगे। अभी लड़का खड़ा देख, 1.5 लाख रैंक थी, एडवांस में आपके 7,000 रैंक आई है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीकर पहुंचो, अगली एग्जाम बेटा 3 मई को होनी है। आप पहुंचो ताकि कल से बैच ज्वाइन करो। और फीस ऑलरेडी काफी कुछ डिप्रेस किस बात में भैया ना, गलत बात, ओके।